दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा था आईपीओ के रिजल्ट जिसके लिए हम 1 से 2 हफ्ते वेट करते थे, अब वो सिर्फ एक दिन में आ सकता है? क्या आप लोगों ने सोचा था आईपीओ की लिस्टिंग जिसके लिए हम 2 से 3 हफ्ते वेट करते थे, अब वो सिर्फ 2 से 3 दिन में हो सकती है? नहीं ना। मैंने भी नहीं सोचा था, पर ये पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, और ये होने वाला है। और ये मैं नहीं, खुद सेबी की जो सीईओ है, जिनकी फ़ोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने खुद अपने नए रूल्स में ये इम्प्लीमेंट करने की सिफारिश करी है। सो बहुत जल्द ये रूल्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। रूल्स कब से होने वाले हैं, क्या रूल्स है, A to Z बहुत ही ज़्यादा PDF था। खुद सेबी ने यहाँ पे सारे जो रूल्स बताए उनका। सो मैंने क्या करा है, सभी जो भी रूल्स है जो सिर्फ आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हाईलाइट फॉर्म में एक शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए। इतना आसान से समझाया कि इवन 10 साल का बच्चा भी इस रूल्स को आसानी से समझ लेगा। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था T+3 T+6 ये रूल है क्या। तो इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बस यही कहूँगा, वीडियो में कंसंट्रेशन ज़रूर रखिएगा। ईजीली कोई 10 साल का भी बच्चा समझ जाए, इतनी आसानी से मैं आप लोगों को ये सारे रूल्स ही समझा दूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सभी रूल्स को यहाँ पे एक एक करके इजी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जो T+6 T+3 आखिरकार ये है क्या। यहाँ पे जो T+6 T+3 आप लोगों को सुनने में आ रहा है, ये रूल रिलेटेड है लिस्टिंग से लेके। और यहाँ पे जो T स्टैंड करता है, T कहता है लास्ट डेट ऑफ द आईपीओ। मतलब कि मान लीजिए किसी आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 जुलाई, तो T+6 यानी कि जो पहले 7 दिन होते थे लिस्टिंग में, अब उसे घटा के कर दिया T+3 यानी कि 4 दिन में। सीधा साधा ये है कि यदि किसी आईपीओ को लिस्टिंग में पहले 7 से 8 दिन, क्योंकि कई बार सैटरडे संडे भी इंक्लूड होता था, 7 से 8 दिन लगते थे, अब वो सिर्फ 3 से 4 दिन में ही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रूल है सेबी का कि T+6 यानी कि लास्ट डेट ऑफ द आईपीओ की एप्लीकेशन की, अब वो जो 6 से 7 दिन लगते थे, अब वो सिर्फ 3 से 4 दिन में ही हो जाएगा। ये रूल दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, खासकर रिटेलर्स और बड़े इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसे इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बात करें रिटेलर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो डेफिनेटली आप तो खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। यदि आईपीओ की लिस्टिंग जल्दी होगी तो आपका अमाउंट है वो अनब्लॉक जल्दी होगा, अनब्लॉक जल्दी होगा तो आपके पास कैश रहेगा, ताकि आप लोग दूसरे आईपीओज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का अमाउंट काफ़ी बार देखा गया कि ब्लॉक हो जाता है जब एक के बाद एक आईपीओ आते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होगी। और बात करें बड़े इंस्टीट्यूशंस की, उनके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, तो बड़े इंस्टीट्यूशन जैसा कि आपको पता है करोड़ों में एप्लीकेशंस लगाते हैं, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो पैसा होता है ये इनका खुद का नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ये बैंक से भी लोन लेते हैं। अब बैंक इन्हें फ्री में तो लोन देगी नहीं, बैंक करती है इनसे चार्ज इंटरेस्ट। अब क्या होता है, जो पहले इनको 7 से 8 दिन पे इंटरेस्ट देना पड़ता था, क्योंकि लिस्टिंग जल्दी हो जाएगी तो उन्हें सिर्फ 3 से 4 दिन पे ही इंटरेस्ट देना होगा। ये थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात, जिसे दोनों ही सभी के लिए कहूँगा, रिटेल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि प्रोसेस अब फास्ट हो जाएगी। और काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि ये हो भी पाएगा क्या, नहीं, तो यस ये पॉसिबल है। सेबी ने खुद ये कंडक्ट करके देख लिया है, बड़े इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, सभी के साथ मीटिंग करके इसे इम्प्लीमेंट टेस्ट करके देख लिया। ये बहुत जल्दी लगने वाला है ये रूल, और ये रूल कब से इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर हम डेफिनेटली अभी आगे विचार करेंगे। ये तो हो गई लिस्टिंग से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं आईपीओ में अप्लाई करने का जो समय है उसके ऊपर भी चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी यूपीआई के थ्रू यदि आप ब्रोकर से अप्लाई करते हैं तो 5 बजे तक लास्ट टाइम होता है, और एसबा में काफ़ी अलग अलग बैंकों में, जैसे कि एसबीआई में 2 बजे तक होता है, लास्ट डेट ऑफ द आईपीओ में 2 बजे तक होता है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शायद तक 3 बजे तक होता है। अब सेबी ने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यानी कि एसबा के थ्रू जो अप्लाई करता है उनका टाइम भी बदल दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो फिजिकल फॉर्म में आईपीओ अप्लाई करता है। फिजिकल मतलब कि खुद जाके जो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं उनका टाइम बढ़ा दिया गया है। उनका लास्ट डे क्लोजिंग जो लास्ट टाइम है वो 1 बजे तक कर दिया गया है। बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में अर्जी करते हैं, यानी कि जो हमारे यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो पहले जैसे हमारे पास टाइम 5 बजे तक का था, अब शायद वो टाइम 4 बजे तक का कर दिया गया है। और बात करें एसबा की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एसबा में यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप
फाइनली जो 2 बजे का टाइम था SBI की यदि बात करें सो उसे बढ़ा के कर दिया गया है 5 बजे। सो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात यहाँ पे SBI के लिए और तमाम ऐसे बैंक जिनका टाइम बहुत कम होता था अब उन्हें बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो नेट बैंकिंग के थ्रू भी। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सेबी का सबसे शानदार रूल, सबसे ज़बरदस्त, जिसे सुन के डेफिनेटली आप लोग खुश होने वाले हैं। बात करें IPO का अलॉटमेंट का रिजल्ट, तो हमने देखा 1 से 1.5 हफ्ता भी लग जाता है कई बार IPO का अलॉटमेंट रिजल्ट बार बार चेक करते। अब सेबी ने क्या किया जिसे जान के आप लोगों को डेफिनेटली यकीन नहीं होगा। अब बात करें रिजल्ट की तो नेक्स्ट दिन, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोगों ने यदि आज लास्ट दिन था IPO में अप्लाई करने का तो आपका जो रिजल्ट है वो अगले दिन यानी कि कल भी आ जाएगा। और कल में भी सेबी ने टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं रात के 11-12 बजे आप लोग रिजल्ट दें। सेबी ने टाइम भी फिक्स कर दिया, कल आना है 1 दिन बाद यानी कि 6 बजे से पहले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। वापस आपको समझा देता हूँ, IPO का रिजल्ट 1 दिन बाद यानी कि अगले दिन ही आ जाएगा और वो भी 6 बजे से पहले। सो अब ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फास्ट फॉरवर्ड मेथड होने वाला है। तो ये हो गई अलॉटमेंट को लेके बात। अब बात करें आप लोगों का जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है तो अनब्लॉक में भी काफ़ी बार टाइम लग जाता है, आपने देखा होगा 1.5 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। सो इस पर भी सेबी ने ज़बरदस्त बात करी है, सेबी का रूल आने वाला है। सो अब क्या होगा, जो आपका अमाउंट है वो T+2 डेज़ यानी कि जो लास्ट डेट है IPO में अप्लाई करने का उसके 2 दिन बाद ही आप लोगों का जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। और अनब्लॉक भी उसमें टाइम भी बता दिया, टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया कि आप लोगों को 4 बजे से पहले ही अमाउंट को अनब्लॉक करना है। सो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त ये नए रूल्स आए जिससे सुन के डेफिनेटली आप लोग खुश हो गए होंगे। यदि आप लोगों को सेबी के नए रूल्स पसंद लगे हो, मज़ा आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये नए रूल्स अच्छे लगे हैं। सो दोस्तों बहुत सारे रूल्स थे पर ये रूल्स वो थे जो आप लोगों के लिए जानना असेंशियल थे, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद थे क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर ही थे। सो बात करें और भी, जैसे कि फाइनली ये इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। पर आप लोगों को बता दूं कुछ म्यूचुअल फंड FIs के लिए भी नए रूल्स यहाँ पे लाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा बहुत बार फेक हो जाता है, बहुत बार गड़बड़ी पाई जाती है, एलिगेशंस लग जाता है, कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है। सो इसके ऊपर भी सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन अब लेने वाली है। बात करें म्यूचुअल फंड की भी तो बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि म्यूचुअल फंड में जगह जगह कैमरा लगेंगे, उनका CCTV फुटेज होगा, जो भी मैनेज कर रहा है, जो भी लीड कर रहा है, उनकी A to Z कॉल हिस्ट्री, वो कब क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन। जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी नहीं बनाई जाएगी, इसके ऊपर एक अलग से कमेटी बैठेगी। कुल मिला के बात ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है और ये अच्छी भी बात है क्योंकि हम जैसे नॉर्मल लोगों का पैसा ही तो होता है म्यूचुअल फंड के पास और वो कैसे ही करके किसी भी तरह मैनिपुलेट करके गलत तरीका भी कई बार अपना लेते हैं। सो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाला है। सो अब बात करते हैं फाइनली इस जो रूल्स नए आए हैं ये इम्प्लीमेंट कब से होंगे, क्या अभी से होंगे, कल से होंगे, कब से होंगे। सो यहाँ पे 2 ट्विस्ट हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लोग यही बता रहे हैं कि ये 1 सितंबर से लागू होने वाला है, पर दोस्तों ये 1 सितंबर से लागू नहीं होगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है 1 सितंबर से कि आप लोग इसे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी होगा, काफ़ी नए नए कंपनी से एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। सो कई बार देखा भी जाएगा, ये भी होगा कि अप्लाई होगा ये रूल अपनी कईयों में, आप कहीं IPO में आप लोगों को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, कहीं में हो सकता है नहीं भी मिले। पर बात करें फाइनली 1 दिसंबर से, जी हाँ दोस्तों 1 दिसंबर इसकी फाइनली अप्लाई करने की लास्ट डेट है, मतलब कि इसे जो भी नई कंपनी आएगी इसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा 1 दिसंबर से। सो फाइनली ये जो रूल्स है आप लोगों को हो सकता है 1 सितंबर से कहीं IPO में देखने को मिले, कहीं में नहीं, पर फाइनली 1 दिसंबर से ये रूल मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब कि फाइनल जो प्रोसेस इसका हो जाएगा वो 1 दिसंबर के बाद आपको सभी IPOs में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये थे सभी सेबी के नए रूल्स A to Z, मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में, ईजिली फॉर्म में समझाने की कोशिश करी। रूल कब से आएगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा, रूल्स क्या क्या हैं, किसका फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ इस मेहनत को आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि नए रूल्स है क्या और रियलिटी क्या है। काफ़ी जगह थोड़ा बहुत गलत इंटरप्रिटेशन भी इसका किया जा रहा है। सो ये थे एग्जैक्ट सही रूल्स। आई होप आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहना चाहते हैं। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।